चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप लोगों का गणित की कक्षा में, कक्षा 7 में। आज हम लोग पढ़ेंगे वाणिज्य गणित, कॉमर्शियल मैथमेटिक्स। ठीक है, इसमें हम लोग पहले भी कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात सब लोग अब ध्यान से सुन लीजिए, बिल्कुल आवाज किसी के नहीं आने चाहिए, नगमा। ठीक, चलो अब देखो यहाँ पे अगर देखा जाए तो आपके पास 4 वृत्त दिख रहे हैं। चार क्या दिख रहे हैं? सर्कल। वृत्त क्या दिख रहे हैं बेटा? 4 सर्कल हैं। इसको हम प्यार से बोलते हैं भैया कि तुम वृत्त भी हो। सबकी क्या खासियत है चारों की? चारों बराबर हैं, चारों बराबर वृत्त हैं, मतलब सबका रेडियस बराबर है। ठीक, अब इसमें क्या आपके पास है? इसमें ये वृत्त दिख रहा है, इसमें 3 भाग हैं। अगर मैं इसका एक भाग करता हूं तो ये क्या, ये कौन सा भाग है बेटा? ये एक पार्ट। तो ये क्या है? एक वृत्त का तीसरा भाग है। एक वृत्त का ये तीसरा भाग है। इसे क्या कहते हैं? अनुपात 1/3। इसको हम लोग 1:3 भी लिख सकते हैं, या एक वृत्त का ये 3 भाग किया गया है, जो कि इसको कहते हैं 1/3। अब कितना बचा है? ये 2/3 बचा है, 2/3 बचा है। अब इसी तरह से यहां पे देखो, अगर मैं इसकी बात करता हूं, कितने भाग किए गए हैं? 1 2 3 4 5 6। इसका एक भाग किसके बराबर होगा? 1/6 के। अब ये 2 है, 2 1/6 है, तो इसको क्या कह देंगे बेटा? ये हो जाएगा आपके पास 2/6। सही है, 2/6। चलो इसी की बात करते हैं, या हम कह सकते हैं इसको 2:6। अनुपात हो गया है। अब समानुपात क्या? अगर आप देखोगे 1/3। ठीक, 1/3 था आपके पास। मैं अगर इसको इसके ऊपर रखता हूं तो 2/3 को पूरा छुपा लेता है, 2/6 को पूरा ये छुपा लेता है। तो हम क्या कह सकते हैं? 1/3 बराबर 2/6। सही है, यानी 1:3 बराबर 2:6 कह सकते हैं। इसका हमने 3 भाग किया है, एक भाग आपका 1/3 है। इसके हमने 6 भाग किए हैं, फाइनली हमने अगर 2 भाग इसके निकाल लेते हैं, 2/6 हो गया। हमने आपको दिखा दिया है कि 1/3 आपका 2/6 को पूरा छुपा लेता है, इसके ऊपर आ जाता है, मतलब 1/3 और 2/6 यहाँ पे क्या है बेटा? बराबर। उठाइएगा, ठीक है, आगे बढ़े। तो यहाँ पे क्या हो गया? 1/3 बराबर 2/6 है, यानी इसको हम क्या कह देंगे बेटा? समानुपात। क्या कह देंगे? ये 4 संख्याएं, यानी कहीं भी अगर आपके पास 2 अनुपात बराबर है, 2 रेशियो बराबर है, अनुपात को क्या बोलते हैं? रेशियो। अनुपात को क्या बोलते हैं? रेशियो। ये हो गया आपके पास अनुपात। अगर यहाँ पे 2 अनुपात बराबर है, हम कह सकते हैं कि वो 4 संख्याएं आपके पास समानुपात में हैं। 4 संख्याएं आपके पास समानुपात में हैं, यानी यहां पे हम क्या कह सकते हैं कि किसी भी समानुपात में, अब क्या पता लगा? किसी भी समानुपात में 4 पद होते हैं। किसी भी समानुपात में 4 पद होते हैं। समानुपात को हम क्या बोलते हैं? प्रपोर्शन। कहीं कहीं हम ये भी बोल देंगे प्रपोर्शन। 4 संख्याएं, 4 पद जो इस तरह लिखे जाएं, कैसे? A/B बराबर C/D। अगर ऐसे लिखा जाएगा तो हम कह सकते हैं ABCD आपके पास प्रपोर्शन में है या समानुपात में है। इतना समझ में आ गया है? कोई दिक्कत किसी को? चलो अब इसमें क्या है देखो, पहला पद 1, दूसरा पद 3, तीसरा पद 2, चौथा पद 6। 1 और 6 बाहर लिखा हुआ है। वेरी गुड, ये हम कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं, हम 6 का ही यहाँ पे रिवीजन कर रहे हैं। 1 और 6 को हम लोगों ने क्या कहा है बेटा? बाह्य पद। ठीक, 2 और 3 क्या है?
मध्य पद। 2 और 3 क्या है? मध्य पद। यानी हम कह सकते हैं ए और डी जो बाहर लिखा रहेगा ये हो गया है बाह्य पद, और जो बीच में लिखा है वो हो गया है मध्य पद। अच्छा, और किसको क्या याद है बताओ? और किसी को कुछ याद है? बाह्य पद का गुणनफल निकालते हैं। चलो, बाह्य पद का गुणनफल क्या है यहां पे? 1 गुणा 6 हो जाएगा। मध्य पद का गुणनफल, मध्य पद कौन से है बेटा यहां पे? 3 गुणे 2। तो हम यहां से क्या कह सकते हैं कि बाह्य पद का गुणनफल बराबर मध्य पद का गुणनफल। यही तो है बेटा, इसमें किसी को डाउट नहीं है। इसी पर आधारित आपका अगला टॉपिक आ रहा है, इसी पर आधारित आपके पास अगला टॉपिक आ रहा है, इसी से संबंधित है। ठीक है, चलो, कोई दिक्कत किसी को? अब अगर हम देखें 2/6 को भी हल करेंगे। अगर हम 2/6 जो फ्रैक्शन है, भिन्न है, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा? 1/3। ये तो बचपन में किया है हम लोगों ने, कक्षा 6 में किया है। ठीक ठाक है। अब ऐसा ही उदाहरण एक और ले लेते हैं। ठीक है, चलो, ये बच्चा यहां पे हमने इस वृत्त के कितने भाग किए हैं? 4 भाग किए हैं। तो इसका 1 भाग किसके बराबर हो जाएगा बेटा? ये 4 भाग किए हैं तो 1 भाग 1/4। अब कितने भाग बचे हैं इसमें? 3 बचे हैं। 3 भाग बचे 1/4 वाले, इसको हम क्या कह सकते हैं? 3/4। ये तो पता है, कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं। अब इसमें कितने भाग किए हैं? देखो 8। कितने भाग किए हैं इसमें? 8। अब इसमें मैं अगर 2 भाग निकाल लेता हूं, भाई 1 भाग तो हो गया 1/8, 2 भाग हो जाएगा 2/8, क्योंकि 2 बार हमने 1/8 को जोड़ा। क्या हो जाएगा? 1/8 प्लस 1/8 बराबर 2/8। यानी ये भाग कितना है बेटा? ये है आपके पास 2/8। अब बड़ा लिख दो, ऐसा है, सही है। अब 1/4 को देखें हम, ये 2/8 वाले को पूरा हाइड कर लेगा। 1/4 1/4 और 2/8 देखो, दोनों को छुपा दे रहा है, नहीं रहा। यानी हम क्या कह सकते हैं भाई? 1/4 किसके बराबर है? 2/8 के बराबर है। तो यहां पे हम ये भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि 1:4 बराबर 2:8, है ना? तो ये कैसे हो जाएंगे? प्रपोर्शन में। कैसे, किस तरह हो जाएंगे? समानुपात में, क्योंकि 1/4 और 2/8 आपस में बराबर हैं। चाहे तो आप जब 2/8 को जब सरल करोगे, ठीक है दानिश, साहिल, 2 एकम 2, 2 चौक 8, कितना आएगा? 1/4 ही तो आ रहा है ये। अब फिर से वही हम नियम लगा देंगे। अब इसमें बाह्य पद कौन से हैं? 1 और 8 बाह्य पद। मध्य पद कौन से हैं? 4 और 2। बाह्य पद का गुणनफल क्या होगा? 1 गुणा 8। बाह्य पद का गुणनफल क्या हो जाएगा? कितना आ जाएगा? 8। मध्य पद का क्या इसमें होगा गुणनफल? 4 गुणे 2 यानी 8। बाह्य पद का गुणनफल बराबर मध्य पद का गुणनफल। ये हम कक्षा 6 में पढ़कर कक्षा 7 में आ चुके हैं। इतना सही है। क्या क्या सीखा हमने? देखा कि क्या अनुपात क्या होता है। यह अनुपात 1/3, यह अनुपात 2/3, ये 2/6 क्योंकि 6 भाग हुए हैं। ये कितना हो जाएगा? 1 2 3 4/6, क्योंकि 1/6 वाले 4 भाग यहां हो जाएंगे ना। ये आपके पास 2/8, क्योंकि इस वृत्त को हमने 8 भाग में डिवाइड किया है। एक भाग आपका 1/8 है, 2 भाग लेंगे तो 2/8 है। इसी तरह से यहाँ पे इसको क्या कह देंगे? ये पूरा 6/8।
वैसे ही इस वृत्त में हमने 4 भाग में डिवाइड किया है। एक भाग आपका 1/4 है, तो दूसरा भाग 3/4। ये अनुपात हो गया इसका। अब देखा भाई, जब दो अनुपात बराबर होंगे तो वो चारों संख्याएं या चारों पद कहलाएंगी समानुपात में। इसके बाद हमने क्या देखा, जो बाहर की साइड लिखा हुआ है उसको हमने कह दिया कि तुम बाहर ही हो, तुम बाहर के हो, बाह्य पद। और जो बीच में लिखा है तुम मध्य के हो, तो मध्य पद। और हमने यहाँ पे क्या देखा बेटा कि बाह्य पद का गुणनफल बराबर मध्य पद का गुणनफल। ये चीजें अब आपको याद रखनी है, इसका हम लोग आगे प्रयोग करेंगे। ठीक, अब चलिए अब यहाँ पे आती है, अब आ जाते हैं हम लोग कक्षा 7 में। हमें क्या पढ़ना है यहाँ पे, अनुलोम समानुपात। उठा दीजिए आगे से। अब क्या पढ़ना है हमें यहाँ पे, अनुलोम समानुपात। डायरेक्ट प्रपोर्शन भी कहते हैं इसको हम। आइए कोई आगे उठा दो बेटा, इसको हटा देते हैं। भाई ये कक्षा 6 का हमें बताना था, तो हमने यहाँ पे सबको बता दिया। समझ में सबको आ रहा होगा मेरे ख्याल से, अच्छा लग रहा होगा। चलिए अब हम किस पे आ गए हैं, कक्षा 7 में। 7 में हमें क्या पढ़ना है, अनुलोम समानुपात। अनुलोम समानुपात, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डायरेक्ट वेरिएशन। क्या बोलते हैं इसको, डायरेक्ट वेरिएशन। बहुत आसान है। डायरेक्ट वेरिएशन, VA सॉरी डायरेक्ट, हाँ इसको हम डायरेक्ट वेरिएशन बोल सकते हैं, या आप किताब में डायरेक्ट प्रपोर्शन भी बोल सकते हैं। दोनों चीज सही है। प्रपोर्शन ही हम सुनते हुए आ रहे हैं, समानुपात ही सुनते हुए आ रहे हैं, तो हम इसको यही लिख देते हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। अब ये होती क्या है, चलो अब इसको देखते हैं। मान लो तुम अगर मार्केट में गए, 2 पेन का दाम या 2 पेन का दाम या कलम का दाम मूल्य 10 रुपए है। 2 पेन का दाम 10 रुपए है। अब मैं कह दूं भाई तुमको यहाँ पे 5 पेन खरीदने हैं, तो तुम कितना पैसा दे के आओगे? कितने बुद्धिमान बच्चे, भगवान ऐसे बुद्धिमान बच्चे किसी को ना दे। 25। भाई साफ सी बात है भाई, 2 पेन का दाम अगर 10 रुपए है तो 1 पेन का दाम 5 रुपए, तो 5 पेन का दाम, चलो कोई दिक्कत किसी को। अब एक और ले लेते हैं, समय, और ले लेते हैं दूरी। समय यहाँ पे हम क्या लेते हैं, समय हम लेते हैं घंटे में समय है भाई, किसमें है, घंटे में, आर में समय है। अब मान लो अगर 2 घंटे में तुम जाते हो 30 किलोमीटर, 2 घंटे में जाते हो 30 किलोमीटर, 1 घंटे में कितना जाओगे फिर? वेरी गुड, कितने बुद्धिमान बच्चे हैं। इसमें क्या चीज समझ में आ रही बताइए? आधा करना पड़ा, वेरी गुड। और इसमें तो आधा नहीं किया हमने। नहीं सर, इसमें जोड़ने को। हाँ देखो, इसमें क्या समझना हमें, देखा जाए, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, कलम की संख्या बढ़ रही है तो उसका दाम भी बढ़ रहा है। कोई दिक्कत किसी को? कलम की संख्या बढ़ रही है तो उसका दाम भी बढ़ रहा है, सही है। अब हम कलम की संख्या का अनुपात निकालते हैं। कलम की संख्या का अनुपात क्या होगा? 2:5। कलम की संख्या का अनुपात 2:5। अब इसके मूल्य का अनुपात 10:25। ये तो आया। अब क्या ये 2 अनुपात समानुपात में है? यस सर, समानुपात में। कैसे पता करेंगे? पहले 25, वेरी गुड।
मध्य पद का गुणनफल के 10। वेरी गुड, वेरी गुड, सही है, सही है। हमने क्या किया कि हमने बाह्य पद, भाई 2 और 25 बाहर है, बाह्य पद है, 2 और 25 से गुणा किया 50 आ गया। मध्य पद है 5 और 10 बेचारे बीच में है, कह रहे भैया हम तो मध्य पद के हैं, 5 गुणा 10 किया, ये 50 आ गया। दोनों बाह्य पद का गुणनफल बराबर मध्य पद का गुणनफल है, तो ये किस में हो जाएंगे? समानुपात। समानुपात में। ठीक, अब चाहे तो आप 10/25 को अलग से हल करके भी देख सकते हो। यस सर। 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 2/5 देखो ये। अब इसके बाद तो ये सिंप्लीफाई होगा नहीं बेटा, नो सर। इसके बाद तो ये सरल होगा नहीं, ये भी 2/5 है, ये भी 2/5 है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? क्या पढ़ रहे हैं? अनुलोम तो पढ़ चुके हैं, अब अनुलोम समानुपात। अब समानुपात का प्रयोग पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? समानुपात का प्रयोग किसमें? अनुलोम। अब इसमें देखो, इसमें क्या खासियत है, इसमें क्या चीज आप देख पा रहे हो, क्या चीज नोट कर पा रहे हो? अगर समय घट रहा है, समय घट रहा है कि नहीं घट रहा है? यस सर। समय घट रहा है तो दूरी घट रही है। दूरी भी घट रही है। समय घट रहा है तो दूरी भी घट रही है। मतलब क्या हो गया? अगर एक राशि घटती है तो दूसरी राशि भी घट रही है। एक अगर कोई चीज घटती है दूसरी भी घटती है। एक अगर कोई राशि बढ़ती है तो दूसरी भी बढ़ती है। यानी दोनों कैसे हो रहा है? ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है। कलमों की संख्या बढ़ रही है तो उसका मूल्य भी बढ़ रहा है। यहाँ पे समय कम हो रहा है तो दूरी भी कम हो रही है। ऐसा है कि नहीं है? अब हम अगर समय का अनुपात निकालें तो 2:1 आ जाएगा। यस सर। दूरी का अनुपात निकालें, भाई यहाँ पे क्या है देखो, अनुपात में तो हमने यही पढ़ा है कि किसी भी दो सेम टाइप की क्वांटिटी का रेशियो क्या होता है? अनुपात। क्या पढ़ा है? ध्यान है किसी को? भाग के द्वारा तुलना करना। यही तो पढ़ा है हम लोगों ने कक्षा 6 में। कक्षा 6 का वीडियो देखिएगा, बना है, उसमें बना हुआ है पिछले साल का। भाग के द्वारा तुलना करना। और भाग भी हम कैसे में करते हैं? सेम प्रकार की क्वांटिटी हो, 2 भी समय है, 1 भी समय है और दोनों घंटे में है। 30 भी दूरी है, यहाँ पे हम दूरी कह दें, अगर किलोमीटर में हम अगर नाप रहे हैं, है ना, तो क्या हो गया? 30 भी दूरी है किलोमीटर में, 15 भी दूरी है किलोमीटर में। समान प्रकार की संख्याओं को ही तो हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। भाई किसी एक बच्चे के गणित के मार्क्स को ही हम दूसरे बच्चे के गणित के मार्क्स से ही तो कंपेयर करते हैं। ऐसा तो होता नहीं एक बच्चे का हमने गणित के नंबर लिए हैं, एक बच्चे का हिंदी का नंबर लिया है, ऐसा तो होता नहीं है। या किसी दो बच्चे की अगर ऊंचाई में हमें कंपेयर करना है तो पहले बच्चे की हम लेंगे कितनी हाइट है, दूसरे बच्चे की हाइट लेंगे। ऐसा तो होगा नहीं कि पहले बच्चे का हमने हाइट ले लिया है, लंबाई ले लिया है और दूसरे बच्चे का वेट ले लिया है, भार ले लिया। ऐसे तो हम कंपेयर करते नहीं है। समान प्रकार की क्वांटिटी होनी चाहिए, है ना। तो वही हम देखा, तो यहाँ पे ये हो गया। अब क्या ये आपके पास समानुपात में है? आप ये खुद आराम से बता दोगे। बाह्य पद कौन से हैं इसमें? 2 और 15। मध्य पद कौन से हैं? बाह्य पद का गुणनफल सुंदरी 2 गुणा 15 30। मध्य पद का गुणनफल 1 गुणा 30। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपके पास? 30 बराबर। हम कह सकते हैं ये चारों संख्या कैसे हैं बेटा? समानुपात में हो गई। कोई दिक्कत किसी को? यानी हमने देखा यहाँ पे क्या, अनुलोम समानुपात में यदि कोई भी दो राशि, क्या देखा हमने यहाँ पे, यदि x और y कोई भी दो राशि हैं जो इस प्रकार संबंधित हैं। किस प्रकार संबंधित हैं? कि x बढ़ता है तो y भी उसी अनुपात में बढ़ता है, और अगर x घटता है तो y भी उसी अनुपात में घटता है। यानी तीर सेम लगता है, जो तीर सेम लगता है, हाँ, y भी घटता है। यानी अगर इस डायरेक्शन में ये बढ़ रहा है, इस डायरेक्शन में ये भी बढ़ेगा। अगर ये आपके पास यहाँ पे घट रहा है तो दूरी भी घट रही है। मेरे ख्याल से अनुलोम समानुपात समझ में आ रहा होगा, है ना। यदि दो राशि, कुछ भी हो सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। और भी बहुत सारे आपके पास उदाहरण हो सकते हैं, ठीक। जैसे
जैसे मान लो यहाँ पे एक सड़क है, आपको 10 मीटर सड़क बनाने के लिए 10 मीटर सड़क बनाने के लिए मुझे मान लो यहाँ पे 22 मजदूरों की आवश्यकता होती है। 10 मीटर लंबी सड़क बनाने के लिए 22 मीटर मजदूरों की आवश्यकता होती है, तो 30 मीटर सड़क बनाने के लिए कितने मजदूरों की आवश्यकता हो जाएगी? ये कितना बढ़ रहा है? 3 गुना। कितना बढ़ रहा है ये? 3 गुना। तो ये भी कितना बढ़ेगा? 3 गुना। यानी अगर आपकी सड़क की लंबाई बढ़ रही है तो मजदूरों की संख्या भी बढ़ रही है। मजदूरों की संख्या भी बढ़ रही है। यानी एक राशि बढ़ाएंगे उसी अनुपात में दूसरी राशि भी बढ़ेगी। एक राशि को अगर घटाएंगे उसी अनुपात में दूसरी राशि भी घटेगी। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा है? अनुलोम समानुपात। अब फिर से रिवाइज कर लेते हैं। समानुपात में क्या होता है? समानुपात में A अनुपात B बराबर C अनुपात D। इसको लिखने का एक और तरीका है, किसी को याद है? 1/B बराबर C। चलो ये भी मान लेते हैं भाई, A बटा B। और कुछ याद आ रहा हो? अभी एक ने बताया है, श्रेया दीदी ने, A अनुपात B है, C अनुपात D है। ये तो इसका मतलब हो गया A बटा B बराबर C बटा D। एक और तरीका था इसको लिखने का, अगर ध्यान आ रहा हो, प्रपोर्शन का चिन्ह। ये सर शमिका वो। हाँ, सर शमिका। आप वोट करके बताना चाहेंगे? हाँ सर। चलो देखिए किसको याद है। चलो ये तो नहीं होता, ये तो होता है, ये हम यूज करते हैं त्रिभुज में कॉन्ग्रुएंसी का। देखो A अनुपात, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। अभी ये देखो, ये किसी को ध्यान आ रहा है? कुछ ऐसा लिखते थे हम लोग, याद आया किसी को? 4 बिंदी बीच में, 4 डॉट बीच में, इसी को हम लोग बदलते थे बराबर के चिन्ह में। ये भी एक तरीका है। A B C D कोई 4 पद ऐसे हैं, A B C D कोई 4 पद ऐसे हैं जिसमें अगर आपके पास A अनुपात B बराबर C अनुपात D है, हम इसको समानुपात में कहेंगे। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रपोर्शन में। ठीक है। और इसी का हमने प्रयोग किया है किसमें? अनुलोम समानुपात में या डायरेक्ट प्रपोर्शन में। ठीक है। इसी पर आधारित अब आप लोगों को प्रश्न करना है। आपके पास 2 राशि दी होगी, आपको ये चेक करना है कि वो अनुलोम समानुपात में है कि नहीं है। कैसे चेक करेंगे? कि अगर पहली राशि घट रही होगी तो दूसरी भी घटेगी, पहली अगर राशि बढ़ रही होगी तो दूसरी राशि भी बढ़ेगी। ठीक है। बहुत ध्यान से प्रश्न लगाइएगा। फिर हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िए, बहुत अच्छे से पढ़िए और बहुत खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।